बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र तथा संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो संधारित्र है क्या? संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है ये, ठीक है, या कोई प्लेट है, चालक प्लेट है, और इस चालक प्लेट को आपने आवेश दिया। ठीक है, आवेश दिया, इसे आवेशित किया। कितना आवेश दिया? इसे Q आवेश दिया। ठीक है, जब इसे आप Q कूलाम का आवेश देंगे, चालक की धारिता क्या होगी? C/Q/V होगी। इस चालक का विभव में वृद्धि है और चालक को दी गई आवेश की मात्रा, चालक को दी गई आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है? इस चालक की धारिता कहलाती है। तो संधारित्र क्या होगा कि एक ऐसा संयोजन होगा जिसके आकार में, मतलब इस प्लेट का जो आकार है उसमें परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके। उसे को हम लोग क्या बोलेंगे? संधारित्र बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इसको आवेश Q दिया, ठीक है, उसके नाते इसके विभव में वृद्धि क्या हो गई? V हो गई। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि आप आवेश दोगे तो विभव बढ़ेगा। ठीक है, और जब विभव बढ़ेगा तो Q/V क्या कहलाएगी? इसकी धारिता कहलाएगी। लेकिन जब विभव आवेश देने के अनुसार विभव अगर ज़्यादा बढ़ जा रहा है, विभव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर V ज़्यादा हो जाएगा तो C क्या हो जाएगा? कम। अब आप देख रहे हैं कि ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगी? धारिता कम हो जाएगी। V ज़्यादा होगा तो C कम होगा। हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि आवेश को ज़्यादा दे सकें, आवेश को अधिक दें और उसके विभव में वृद्धि उसकी तुलना में कम हो। ठीक है, आवेश को हम ज़्यादा दे सकें और उसके विभव में वृद्धि कम हो, ऐसा हमारा संयोजन होना चाहिए। तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलेंगे? संधारित्र। सपोज हमारा एक चालक प्लेट है, उसको हमने Q कूलाम का आवेश दिया, इसके जो विभव में वृद्धि हो गई V। ठीक है, विभव में वृद्धि हुई वो क्या है? V। तब इसकी धारिता क्या है? C/Q/V कहलाती है। ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि इसके समीप में, इस चालक के समीप में क्या करते हैं? दूसरा कोई चालक ला के रख दिया, खड़ा कर दिया हमने। इसे Q कूलाम का आवेश दिया, अब इसके समीप में हमने क्या कर दिया? कोई दूसरा चालक ला करके रख दिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब जब दूसरा चालक हम रखेंगे तो क्या होगा कि ये धन आवेश है। धन आवेश क्या करता है? ऋण आवेश को अपनी तरफ में खींचता है। तो इसके अंदर उपस्थित जो ऋण आवेश हैं उनको क्या करेगा? अपनी तरफ में ऐसा खींचेगा, ऐसे खींचेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऋण आवेश को अपनी तरफ में खींचेगा, लेकिन धन आवेश को क्या करेगा? अपने से दूर ढकेलेगा। तो जब धन आवेश को ढकेलेगा दूर तो धन आवेश यहाँ चला जाएगा, धन आवेश यहाँ चला जाएगा। तो होगा क्या कि इसके दौरान इधर आ गया, इसके अंदर वाले प्लेट पर, अंदर वाले तल पर ऋण का आवेश आ गया और बाहर कौन ढकेल उठा? धन आवेश ढकेल उठा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हमारा ऋण आवेश है वो यहाँ पर ऋण विभव उत्पन्न करेगा। कैसा विभव उत्पन्न करेगा? ऋण विभव। ठीक है, और ये जो धन वाला आवेश है यहाँ पर कैसा विभव उत्पन्न करेगा? धन विभव उत्पन्न करेगा। और इसका विभव क्या था? पहले से V था। अब इस प्लेट के आने के कारण से एक विभव यहाँ पर ऋण उत्पन्न करता है और एक यहाँ पर विभव कौन उत्पन्न करता है? धन उत्पन्न करता है। अब देखिए, विभव डिपेंड करता है आवेश से दूरी पर। अब इस आवेश, ऋण आवेश की यहाँ से दूरी धन आवेश की तुलना में अगर देखी जाए तो ये दूरी यहाँ से ली जाएगी, ये दूरी है ऋण आवेश के कारण से, और धन आवेश के कारण से दूरी कौन सी है? ये वाली है। धन आवेश की दूरी ज़्यादा है और ऋण आवेश की दूरी कम है। ठीक है, तो अगर दूरी ज़्यादा है, ऋण आवेश से दूरी कम है, तो दूरी कम है तो इसका मतलब विभव कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऋण विभव ज़्यादा होगा, ऋण विभव का ज़्यादा प्रभाव होगा, और ये धन विभव का यहाँ पर प्रभाव कम होगा। तो धन विभव दूर होने के नाते, इसका जो है धन आवेश के दूर होने के नाते इसका विभव यहाँ पर, इसके विभव का प्रभाव यहाँ पर कम होगा, लेकिन इसके नज़दीक होने के नाते इसके विभव का प्रभाव यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो मान लीजिए इसका पहले विभव क्या था? V था। अब ये जब ऋण आ गया तो इसका विभव क्या हो गया? यहाँ पर विभव ऋण भी हो गया और धन के नाते विभव क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुल विभव हो जाएगा प्लेट का V। ठीक है, V - B + B। ठीक है,
अब इसको इस तरह से समझे कि ये करता क्या है। सपोज करिए इसका विभव पहले में मान लेते हैं कि 10 वोल्ट था। कितना था? 10 वोल्ट था सपोज। और जब ये रीड वाला यहाँ पर विभव उत्पन्न कर रहा है तो मान लीजिए कि इस पे रीड वाले ने यहाँ पर, क्योंकि रीड का प्रभाव ज़्यादा है, तो रीड का प्रभाव अगर ज़्यादा है तो सपोज करिए ये 3 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो रीड 3 विभव वोल्ट हो जाएगा। और ये दूर अधिक है, मान लीजिए 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर रहा है। कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर रहा है। तो अब इस चालक का कुल विभव हमारा कितना हो जाएगा? तो कुल विभव हो जाएगा, तो ये 10 2 12, 12 में से आप जो है 3 घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस प्लेट का विभव कितना हो गया? 9 वोल्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं पहले इसका विभव कितना था? पहले इसका विभव था 10 वोल्ट। पहले इसका विभव था 10 वोल्ट था, लेकिन अब इस प्लेट के लाने के नाते से इसका विभव कितना हो गया? 9 वोल्ट हो गया। यानी कि इसका विभव पहले से कम हो गया। ये जो विभव था ये कम हो गया। जब विभव कम हो गया तो इसकी धारिता और बढ़ गई, अर्थात इसको आवेश और दिया जा सकता है, ठीक है। इसको विभव और दिया जा सकता है क्योंकि इसका विभव कम हो गया। जब विभव कम हो गया तो इसका मतलब और ज़्यादा आवेश इसको दिया जा सकता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके विभव के कम होने के नाते से इसको आवेश और दिया जा सकता है, जिसके कारण से इसकी धारिता में वृद्धि हो गई, ठीक है। रीड इस वाले प्लेट के आने के नाते चालक नंबर 2 के आने के कारण से इसके विभव में वृद्धि हो गई। ये पहले कैसे था? ये आवेशित था और ये क्या था? अनावेशित था। ये अनावेशित चालक है और ये क्या है? आवेशित चालक। तो जब आप जो है आवेशित चालक के समीप में, आवेशित चालक के समीप में किसी अनावेशित चालक को लेकर के आते हैं तो अनावेशित चालक क्या करता है? आवेशित चालक के विभव को कम करता है। अगर आवेशित चालक के विभव को कम कर रहा है तो इसका मतलब इसकी धारिता और बढ़ गई। विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ गई। अब अगर ये विभव कम हो गया तो इसका मतलब क्या होता है? इसको और ज़्यादा आवेश दिया जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादा आवेश दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऋण आवेश है, ऋण आवेश के नाते विभव कम हो रहा था, लेकिन धन आवेश विभव को बढ़ा रहा है। धन आवेश के नाते आप देखें तो ये 10 था, 2 12 हो गया, लेकिन इसका मान चूंकि नज़दीक होने के नाते ज़्यादा है तो ये -3 हो गया, तो इसने विभव को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब अगर ये किसी तरह से ये जो +2 वोल्ट का विभव है, अगर ये ना रहे, इसका प्रभाव यहाँ पर, प्लस का प्रभाव यहाँ पर ना रहे, तो हम देखेंगे कि अगर ये प्रभाव ना रहेगा तो इसका विभव और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये धन आवेश को ढकेल रहा है और ऋण आवेश को खींच रहा है। यदि हम इसको, इस प्लेट को पृथ्वी से ऐसा जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? पृथ्वी से जोड़ने के बाद में ये सारा धन आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। जैसे ही सारा धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा तो देखिए धन आवेश अगर पृथ्वी में चला गया तो ये विभव, इसका प्लस वाला विभव नहीं रहा। अगर ये प्लस वाला विभव नहीं रहा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा? 10 माइनस क्या हो गया? 3। तो 10 माइनस 3 कितना हो गया? ये 7 हो गया। तो पहले क्या था विभव? 9 वोल्ट हुआ, लेकिन अगर इसको जोड़ दिया गया इस पृथ्वी से, दूसरे प्लेट को, दूसरे बाहर वाले सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया, तो हम क्या देख रहे हैं? इसका विभव कैसा हो गया? अब 7 वोल्ट हो गया। पहले 9 था, अब कितना हो गया? 7। यानी कि इसका विभव और भी कम हो गया। अब ये विभव अगर और भी कम हो गया तो यहाँ पर आवेश देने का स्थान और भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो है इसकी धारिता और बढ़ गई। तो इस तरह से इस चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो गई। इस चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो गई, ठीक है। यही क्या है? संधारित्रों का सिद्धांत भी है। और हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए हमने एक ऐसा संयोजन किया है, एक ऐसा संयोजन किया कि इस चालक के आकार में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इस चालक के आकार में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और बिना परिवर्तन किए हुए हमने इस पर पर्याप्त मात्रा में जिस पर आवेश हमने संचित कर लिया, ठीक है, और इसकी धारिता में काफ़ी वृद्धि हो गई, ठीक है। बिना इसके आकार में परिवर्तन किए हुए इस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सका, ठीक है। तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। अब संधारित्र काम कैसे कर रहा है? जिस तरह से काम कर रहा है वही क्या है? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। तो सिद्धांत क्या है? जब हम किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लेकर के आते हैं। ये कैसा चालक था? अनावेशित चालक था। तो वो अनावेशित चालक जब हम ले करके आते हैं तो क्या करता है? ये इसके विभव को कम करने का प्रयत्न करता है, ठीक है।
यदि हम अनावेशित चालक के जो बाहरी वाले पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? पृथ्वी से जोड़ दें, तो क्या होता है, इसका जो है विभव और भी कम हो जाता है, विभव और भी कम हो जाता है, जिसके नाते इसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यही क्या है? संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लेकर के आते हैं, तो अनावेशित चालक क्या करता है? आवेशित चालक के विभव को कम करता है, जिसके नाते जो है आवेशित चालक की धारिता बढ़ती है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका विभव और भी कम हो जाता है, जिसके नाते इसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है और इस पर और अधिक मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। यही क्या है? संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, तो ये संधारित्र का सिद्धांत इस तरह से संधारित्र कार्य करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक रखते हैं तो वह आवेशित, एक मिनट की, हाँ भेजे ही सामनाथ के, आवेशित चालक के विभव को कम करता है। ठीक है, यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो वह उसके विभव को और भी कम कर देता है, विभव को और भी कम कर देता है। ठीक है, जिससे आवेशित चालक के विभव में आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, यही है संधारित्रों का सिद्धांत। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।